नमस्कार प्रिय भारतवासियों, आप सब पूरा मानव समाज ला साहेब सतनाम है। आज जय भीम साथियों। छत्तीसगढ़ राज्य में राजधानी रायपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह शहीद स्मारक भवन रायपुर में किए गए मानव समाज, जिसके आयोजक थे छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण एवं SC/ST जो अधिकारी कर्मचारी है उनके जो संवैधानिक अधिकार है और जो उनके संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है उसके बारे में संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी अलग अलग जगहों से पदाधिकारीगण पहुँचे थे और अपने हक और अधिकार के बारे में एक अच्छा संगोष्ठी का आयोजन शहीद स्मारक भवन में किया गया, जिसमें संविधान के बारे में चर्चा हुआ और अपने अधिकारों एवं मांगों को कैसे हम पा सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा हुआ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया गया। साथियों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जय भीम, जय संविधान। साथियों, मैं हमारे सतनामी समाज जिला धमतरी के अध्यक्ष सर भाव सिंह डाहरे सर के साथ गया था मानव समाज। काम करने वाली एक ऐसी लीडर है नहीं, जिनकी एंकरिंग, जिनका बौद्धिकता, जिनका नॉलेज, सारी चीजें, उनका वर्क जो है हमारे लिए मेमोरेबल है, आदर्श है। माननीय अंजू मेश्राम मैम, डायरेक्टर माता शांति मेमोरियल इंस्टीट्यूट, ग्रेट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, जय संविधान और साथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की हार्दिक मंगल कामना। निश्चित ही ये जो आज हम यहाँ सारे लोग आए हैं अपने हक और अधिकारों को पाने के लिए, तब वो हमें मुफ्त में नहीं मिलते, जिसके लिए हम संघर्ष करेंगे और इसी कड़ी में किस तरह से हमें अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों को अपनाना है। और यही सबसे सही लड़ाई होगी कि जिसमें हम संवैधानिक रूप से कार्य करते हुए अपना और अपने आने वाली जनरेशन के लिए जगह सुनिश्चित करेंगे, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और मैं सोचलीप और पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि वो अगवा करते हुए इन सारी चीज़ों को लीड कर रहे हैं और जो कानूनी लड़ाइयाँ उनके दांव पे उनको अच्छे से हम सभी की तरफ से भी रख रहे हैं। इसी के साथ ही आज आप सभी यहाँ जो इकट्ठे हुए और इस लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाने के लिए हम एकजुट होंगे। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित रूप से समय की लघुता है, वरना जो है हम सब सुने रहते हैं और सब इस क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ साथियों। मैं तो जितने भी असेंबली में बैठे हुए हैं उम्र में सबसे छोटा हूँ, छोटा भाई हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में एक ऐसे परिवार का जिक्र करना चाहूँगा जो सन 2019 से कदम कदम पर मेरा एक बतौर छोटे भाई की तरह साथ देती आई है। जैसे हम कहते हैं कि विचारों का जो रिश्ता होता है वो खून के रिश्ते से बड़ा होता है और बाबा साहब की अवसर की समानता की वजह से एक ही परिवार में 4 प्रशासनिक अधिकारी हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा हमारी दीदी आदरणीय प्रज्ञा मेश्राम जी को, उनके बड़े भाई कौशल वासनिक साहब, उनके छोटे भाई दिनकर वासनिक साहब, उपायुक्त है आबकारी में कौशल वासनिक साहब DSP हैं, दीदी एडिशनल SP है और दीदी के यहाँ के साहब जी से मेश्राम साहब वो भी एडिशनल SP हैं। तो ये ऐसा परिवार है कि अब मैं अगर 11 बजे रात को भी फोन करूं दीदी को या उनके किसी भाई को, दीदी मैं सोशली वर्क से बिलासपुर आया हूँ या रायपुर आया हूँ या दिल्ली आया हूँ, मुझे रुकने की कहीं व्यवस्था करवा दीजिए, तो कभी मुझे वो एक्सक्यूज नहीं बोले। मीटिंग में भी रहते हैं तो मैं कहीं दीदी को फोन कर दूं तो बोलते हैं विनोद भाई मैं 1 मिनट बाद कॉल करता हूँ। हम ऐसे अवसर को इस मंच के माध्यम से ग्रैंड सैल्यूट करते हैं और हमारी बड़ी दीदी मैं आदरणीय प्रज्ञा मेश्राम साहब को प्रज्ञा मेश्राम मैडम जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हमें इस मसले में और हमें अपने प्रेरणा के 2 शब्द हमको प्रदान करेंगे। आदरणीय प्रज्ञा मेश्राम जी। चूंकि समय की मर्यादा है तो मैं तुरंत माइक लेते हुए सभी को सादर जय भीम करती हूँ और परम पूज्य बाबा साहब
अम्बेडकर जी के चरण में त्रिबार वंदन करती हूँ और इसी के साथ में सभी को बाबा साहब की बर्थ एनिवर्सरी की सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा अवसर है सोजलीफ और अजाक्स टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम किया जिसमें हम सब एक दूसरे के फेस को रिकॉग्नाइज कर सकें, एक दूसरे से मिल सकें और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच आप लोगों ने इस प्रोग्राम के माध्यम से दिया। आप सबका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। चूँकि ये मंच बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं हर समय हम जब भी बात करते हैं तो बाबा साहब की बात करते हैं, पर कुछ दिन अभी जैसे हम 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाएं, पर इस जयंती को अब हम क्यों मना रहे हैं इस पर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। बाबा साहब ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, वो सब चीज़ें हमको सब पता है और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, पर लगभग मुझे लगता है कि हम बाबा साहब को भूल चुके थे, हमारी जनरेशन भूल चुकी थी, चाहे वो आज की पीढ़ी हो या पुरानी पीढ़ी हो। अब स्वाभाविक रूप से अगर भूली थी तो हमारी पुरानी पीढ़ी भी भूली थी और वो भूल गई। अब बताइए हम भूल भी रहे हैं, हमारे में भूलने की भी क्षमता है। जो व्यक्ति हमको आज इतनी सारी चीजें उस समय से लेकर के अभी दिए हैं और पता नहीं कितनी जनरेशन को वो देंगे अपनी बुक के माध्यम से, परंतु फिर भी हम उनको भूल चुके थे। परंतु इस बीच में ये जैसे सोजलीफ टीम और हमारी अजाक्स टीम ने ये आज ऑर्गेनाइजेशन किया, आज ये प्रबंध किया कि आज हम सब मिल करके उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। वैसा ही एक काम एक समय मान्यवर काशीराम साहब ने किया था और मान्यवर काशीराम साहब ने, क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में ही बोलना चाहूँगी कि काशीराम साहब ने भी अपनी नौकरी को छोड़ दिया और छोड़ करके उन्होंने अपनी साइकिल से ये प्रचार चालू किया कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। अगर बाबा साहब ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है तो वही हमको अपने लोगों को जा जाके घर घर में जा जाके बताना है। आज हम इस एसी मंच पे बैठे हुए हैं, एसी ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, तो साथियों ये चूंकि हम यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं, चाहे मंच पे इस तरफ बैठे हो चाहे उस तरफ बैठे हुए हो, पर हम सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, समाज के वो लोग हैं जो आज अब अपनी एसी गाड़ियों के माध्यम से उन लोगों के पास तक पहुंच सकते हैं जहां पर लोग हमारे पिछड़े हुए हैं। और उन पिछड़े लोगों को देखना है तो हमें उन रैलियों में देखना था जिन्होंने रैलियों की भार लिया हुआ था। मैंने तो हर पूरे भारतवर्ष में देखा कि रैलियों की पूरी जिम्मेदारी हमारे उस वर्ग ने लिया है जिसको हम अभी पूछते नहीं हैं। तो मेरा अनुरोध है इस मंच के माध्यम से जो उस रैली को सफल बनाए हैं, आप राजनांदगांव की रैली को देखिए, मैं भी राजनांदगांव की रैली में शामिल हुई थी और रैली में काफ़ी दूर तक मैंने भी चला और उस रैलियों में देखते कि उनमें कितना उत्साह है, कितना एनर्जी है और हम में सब में एनर्जी है, हम में सब में संघर्ष की भावना है। परंतु चूंकि हम जब तक के उनको बताएंगे नहीं, हम हर बार हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि हर बार हमारा बच्चा जब गलती करता है तो हम हर बार टोकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यकता है कि हम अपने लोगों के बीच में बार बार जाएं। वो हो सकता है कि हमको 5 बार धुतकारें कि ये उसका व्यक्ति है, ये वो पॉलिटिकल व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है, उसके घर में ये बन गए हैं, इसलिए हमको शिक्षा देने आता है। फिर भी हमको 6वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार जाकर के उसको बताना होगा, तभी वो व्यक्ति पता नहीं वो कहाँ से कहाँ चल जाएगा। फिर हमको वही न्यूज़ आएंगे कि एक जो है ठेले वाले का बेटा IAS बना, स्पेस क्राफ्ट में गया या फिर राष्ट्रपति तक के गया। तो साथियों ये बहुत अच्छा मंच है, इस मंच में मैं पूरा लाभान्वित होना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं लोगों को सुनना चाहती थी, आप सबको सुनना चाहती थी। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि विनोद से मैं पर्सनली जुड़ी हुई हूँ और विनोद चूँकि मेरी बहू का नाम नहीं लिए थे, भाई बहू का, वो भी डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस है। तो हम लोग 5 लोग हैं एक ही PSC से। तो महिला का नाम इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि वो भी एक चलायमान वो है और कोई भी जो पहिया है उसके दोनों पहलू बराबर चलते हैं, तभी हमारी जो समाज है वो प्रगति करता है। तो इसी कारण मैं स्पेशली नाम ली। आप लोगों ने मुझे सुना और समय की शायद बाध्यता है और ये मुझे एक और रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगी कि अगर ये पूरी जो है ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी अगर हम फ्रिक्वेंटली अगर मिलें किसी भी एक माध्यम से, हम कोई गलत काम तो करते नहीं है क्योंकि बाबा साहब के बच्चे हैं, हम बिल्कुल संवैधानिक काम के लिए आए हैं, संवैधानिक मांगों की रखते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान होगा, हम बहुत सारी चीज़ों को और डिस्कस करेंगे, तो मुझे लगता है हम और आगे तक के इस विचारधारा को ले जाएंगे और हम अपने संघर्ष में सफल जरूर होंगे। सभी को सादर जय भीम, सादर साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दी। बाबा साहब का कोट मैं स्मरण करना चाहूँगा
कि मैं किसी भी समाज या समुदाय की प्रगति का आकलन उस समाज के महिलाओं के लिए हुई डिग्रियों से आंकता हूँ। ये ग्रेट बाबा साहब को सलाम। जैसे आपने नारी शक्ति का याद दिलाया तो बाबा साहब का कोट मैंने याद दिला दी और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम आमंत्रित करते हैं हमारे इस पूरे फोरम के पूरे आंदोलन के एक बहुत बड़े पीलर्स जो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे प्रदेश लेवल में हमारे साथ कंधे पे कंधे मिलाकर चल रहे हैं, प्रांताध्यक्ष अजाक्स डॉक्टर लक्ष्मण भारती साहब। ग्रेट वेलकम सर। सर कौन से सभी मंच में सम्मानित जनों को सादर जय भीम। क्योंकि समय का एक प्रतिबंध हमारे भोसले जी ने कहा है, निश्चित तौर से मैं समय में ही अपना जो भाषण है वो समाप्त करूँगा। साथियों, निश्चित तौर से आज जो हम बैठे हैं वो कहीं न कहीं बाबा साहब के देन है। बाबा साहब अगर इतना बेहतर संविधान नहीं बनाया होता तो आज सभी हमारे जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं वो संरक्षित नहीं है। मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि हम लोग जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ में जो काम कर रहे हैं, समाज सेवा में जो काम कर रहे हैं, इस देश के एक महान राजनेता कहता है कि इस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग है कहते हैं। तो हम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग में काम कर रहे हैं। सब अपने अपने को बहुत ही महान समझते हैं कि नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ वो महान है। तो ये महानता के कारण ही आज ये जो पदोन्नति में आरक्षण रुका हुआ। अगर कोई हम लोग इकट्ठे होकर एक साथ अगर ताकत लगाए रहते तो शायद इस प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण नहीं जाता। ये हम लोग अपने अपने स्तर पे ताकत लगाया, जाक्स ने अपना ताकत लगाया, आदिवासी शासकीय सेवक संघ ने अपना ताकत लगाया, सोजलिफ ने अपना ताकत लगाया और जो बाकी आरक्षित जो संगठन है उन्होंने भी अपने ताकत लगाया, लेकिन हम लोग मिल के कभी ताकत नहीं लगाए। इसीलिए पदोन्नति, भर्ती, बैकलॉग ये हमारे हाथों से जा रहा है। अगर यही स्थिति रहा तो भले हम लोग भाषण देने में तो लच्छेदार हैं, बहुत अच्छे अच्छे भाषण दे सकते हैं और आंकड़े भी बहुत अच्छे आंकड़े भी मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ, लेकिन मैं आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करूँगा। बस एक ही आंकड़ा है कि हम लोग एक रहें और नेक रहें और जो भी हमारे ऊपर आज जो पदोन्नति, भर्ती, बैकलॉग ये जो चीज़ें हैं जो समाज के हित में हैं, उन सारे चीज़ों को इकट्ठे होकर एक ताकतवर ढंग से संगठित होकर अगर प्रयास करेंगे तो ये कभी भी असंभव नहीं है कि पदोन्नति, भर्ती और बैकलॉग हमसे छीनी जाएगी। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हमारे डांगे साहब ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दे के गया, चूहा, कबूतर और ये जो भेड़ का। तो मैं इसीलिए मुझे कहना पड़ा कि हम लोग टुकड़े टुकड़े गेंगे, जिसके ऊपर जो आपत्ति आता है, समस्या आता है या मुझे सामने कुछ दिखाना होता है तो अकेले अकेले आते हैं, एक साथ तो कभी आते नहीं समस्या के हल के लिए। तो हम लोग जब ये चल रहा था तो अजाक्स ने हम एक दूसरा दिशा में जो पेबैक सोसाइटी बोला उस दिशा में हम मुड़ गए। पेबैक सोसाइटी में जैसे हमने आपके मरवाही जिला में पीएससी और व्यापम की निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोले हैं। वहाँ पर हमारे 200 बच्चे, ये तीसरा बैच, 200 बच्चे वहाँ पर, अगर मरवाही से कोई आया होगा तो वो जानते हैं कि मरवाही में हमारा ये तीसरा बैच है। हमने पेबैक सोसाइटी कर रहे हैं। बिलासपुर में भी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्ञान केंद्र के माध्यम से वहाँ भी पीएससी और व्यापम नीट का भी हम दे रहे हैं। ये अजाक्स पेबैक सोसाइटी, हमारे सारे कर्मचारी अपना पैसा देके उन निर्धन बच्चों को एक सबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर यही स्थिति रहा जैसे मंच में आज हम सब लोग इकट्ठे हैं, ये ताकत अगर कोई बरकरार रही तो पदोन्नति में आरक्षण, भर्ती और बैकलॉग और एट्रोसिटी ये तो बहुत छोटी चीज़ है। हम इस प्रदेश में चूँकि 45% भागीदारी हमारे SC/ST की, और यही भारत में सबसे बड़ा राज्य है जो SC/ST का, और वो 45% वाला राज्य आज अनुसूचित जाति और जनजाति अभाव में जिंदगी जी रहा है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। इतने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हमारे मंच पे बैठे हैं, इतने बड़े बड़े समाज में बुद्धिमान लोग हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई हम समाज को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज इस कार्यक्रम के लिए। मैं विनोद को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे देवलाल भारती जी को भी, कि उन्होंने एक ताकत लगाया, एक फोरम बनाया और एक साहस किया। यही जो आज हमारी ताकत है,
इस प्रदेश में एक नए रूप में जाएगा और आप सभी अगर इसी प्रकार से अपने अपने जवाबदारी को समझे तो एक बड़ा ताकत छत्तीसगढ़ में उभरेगा। वो प्रशासनिक तौर से भी होगा और राजनीतिक तौर से भी होगा। राजनीति को सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित करता है तो आप प्रभावित करते हो। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। चलिए मैं साथियों, मैं आदरणीय दीदी प्रज्ञा मिश्राम जी को विशेष धन्यवाद करूंगा, इसलिए और करूंगा कि जिस महान महामानव समाजशास्त्री का नाम लिया, महामना मान्यवर कांसीराम साहब। आज हम लोग जितने महापुरुष का नाम लेते हैं, तथागत बुद्ध से लेकर मान्यवर कांसीराम तक, और मान्यवर कांसीराम जी ने, मान्यवर कांसीराम जी से पहले जितने भी बहुजन महापुरुष हुए वो सब इतिहास में दफन कर दिए गए थे, और इतिहास में जो दफन कर दिए गए थे उसको सबको खोद कर मान्यवर कांसीराम साहब ने जन जन तक पहुंचाया। और जो हमारा जो समाज था वो दरी डंडा और झंडा उठाने वाला समाज था। तो दरी डंडा और झंडा उठाने वाले समाज को, एक टायर पंचर बनाने वाले के घर के बच्चे को देश के राजा बनने का सपना दिखाने वाले मान्यवर कांसीराम साहब थे। समय का अभाव था, मैं इसलिए किसी बहुजन महापुरुषों का नाम नहीं ले पाया। मैं दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मंच के माध्यम से सामाजिक जागृति के पुरोधा, बहुजन समाज को राजा बनाने वाले और हमारे समाज में राजनीतिक चेतना लाने वाले मान्यवर कांसीराम साहब जी के नाम दिए। हम इस मंच के माध्यम से महामना मान्यवर कांसीराम साहब को हम सशक्त नमन करते हैं और हम शासन से मान्यवर कांसीराम साहब जी को भारत रत्न देने मांग करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद साहब। चलिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज से विशिष्ट अतिथि के आसन में विराजमान है प्रदेश संरक्षक आदरणीय परम सम्माननीय माननीय विनोद भारती साहब। वेलकम सर। समय कम है, भले हम सब ने कह दिया कि भूख नहीं लगी है, लेकिन समय जब बताता है तो भूख तो लगती है। फिर भी हम उस समय का इंतजार करते हुए, मैं ज़्यादा क्योंकि मुझे बुला लिए तो मैं तो उसी से मुझे लग रहा था कि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार बाबा साहब को हम एक बार याद करते हुए मैं बहुत कम शब्द में मैं थोड़ा अवगत करूँगा। मेरे साथ बोलेंगे, बोले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब अमर रहे। मेरा एक निवेदन है, सभी साथी का हाथ खड़ा नहीं हुआ है, मेरा निवेदन है दोनों हाथ खड़ा करके बाद जोरदार ताली साहब बोलेंगे, बोले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। इस बात को हमें बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब भी हम नारे लगाते हैं दोनों हाथ खड़ा करके हम सबको नारे लगाना चाहिए, क्योंकि उसके बदौलत हम लोग खड़े हैं। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे सभी मंचस्थ अतिथि जो समक्ष बैठे हैं, उसके पीछे बैठे हैं, सभी प्रबुद्धजन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारी कर्मचारी, मैं आप सबका सतत नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मिश्राम जी हमारे सभी जितने सर बैठे हुए हैं और आप सबको सबसे ज़्यादा जो आप सब आए हैं, इसलिए हमें इतना बैठने का हमको मौका मिला है, तो आप सबके लिए मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जिस तरीके से हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, उनके जी ने और हमारे विनोद कोसली जी ने कहा, साथियों अधिकारी कर्मचारी समाज का एक बहुत बड़ी कमी है और सरकार का एक सबसे बड़ा तंत्र है, क्योंकि सरकार भी अगर कोई काम कराता है तो अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही कराता है। तो निश्चित रूप से आप सब जो है समाज को दिशा देने का सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है और उसके उस कड़ी के एक संगठन के हमारे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो आप सबको और पूरे प्रदेश के जो हमारे समाज के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसको लीड कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज कितने भव्य कार्यक्रम के लिए आपकी आयोजन समिति के जो हमारे साथी हैं उनको स्वागत करना चाहिए, करना चाहिए, तालियों से बरकरार। आपके हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारती जी बैठे हैं, देवलाल भारती जी बैठे हैं, हमारे जितने साथी हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। अब बहुत कम संतुलन कि जो 24 फरवरी 2024 को जो आदेश हुआ था हाई कोर्ट से, जिसमें 3 महीने का समय दिया गया था, निश्चित रूप से हमारे जितने हमारे अधिकारी कर्मचारी के साथियों ने मिल करके प्रयास किया। उस प्रयास में हम लोग भी थोड़ा सा भागीदारी बनने का मौका मिला। हमने उसके लिए
जो वर्तमान में जो सरकार है उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि आपकी जो मांग अब हम किससे करते हैं, आज हम मंच पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हमारी आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, सरकार तक जाना चाहिए, और सरकार मतलब जनप्रतिनिधि। तो हमने एक प्रयास किया था, हमारे माननीय दयाल दत्त बघेल जी को सहयोग लेकर के माननीय रामविचार नेताम जी जो कि इस विभाग के मंत्री हैं, माननीय केदार कश्यप जी और संबंधित जितने भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क करके हमने माननीय मुख्यमंत्री तक इस बात का एक बैठक करवाया था। उस बैठक में हमें भी ऐसा लग रहा था कि उस आदेश के तहत हमको लाभ मिल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हमारे वक्ताओं ने कहा कि जो अदृश्य जो शक्तियाँ होती हैं जिसको पहचानने की जरूरत होती है, और वो अदृश्य शक्तियाँ सरकार में भी नहीं रहती, उसके पीछे भी कोई ना कोई रहता है, हर आदमी के ऊपर में कोई ना कोई रहता है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उस समय लागू नहीं हुआ, बल्कि उसको क्या किया गया, माननीय हमारे जो मनोज वो जो सेक्रेटरी उनके अध्यक्षता में कमेटी गठित करके अभी तक उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हमने ये भी मांग किया था कि अगर आप उसको लागू नहीं करते तो सबसे पहले प्रमोशन जो हो रही है उसको तत्काल उसको रोक दी, क्योंकि अगर प्रमोशन को आप जब रोक देंगे तो चारों तरफ से दबाव बनेगा और सरकार को इतनी दबाव बनेगी तो उसको मजबूरन उसको लागू करना पड़ेगा, मगर उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। और अभी जब आया है, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी जो दिशा निर्देश जो आया है जिसको हमको लागू करवाना है सरकार से, साथियों हम लोग अधिकारी कर्मचारी मिल करके अगर उस मांग को पूरा कराने के बारे में हम सोचेंगे तो शायद मेरा ऐसा मानना है स्वयं व्यक्तिगत रूप से कि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी, हमको समाज के लोगों को भी साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। जिस तरीके से हमारे अधिकारियों ने कहा कि जब तक समाज का जब तक आपको साथ नहीं मिलेगा, लाख आदमी की जब तक आपकी जनसंख्या नहीं देखेगी, तो ये अधिकारी और कर्मचारी आपकी सुरक्षा के लिए जब तक वहां ड्यूटी नहीं लगाएंगे तब तक आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। तो आवश्यकता है बहुत बड़ी विशाल हमको कार्यक्रम करके अपनी आवाज को दिखाने की, लेकिन उसके लिए समाज के कार्य भी नहीं है। हमारे कुछ साथी आए हुए हैं, हमारे लोग जिसको हम लोगों ने कहा था, लेकिन हमको उनको वहां तक पहुंचने की आवश्यकता है, उनको समझाने की जरूरत है कि जिस दिन हम अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए जब लड़ाई लड़ने के लिए जब इकट्ठा हो रहे हैं तो भले क्यों ना वो अधिकारी कर्मचारी नहीं है, वो खेतीहर मजदूर हो, श्रमिक हो अथवा कोई भी हो, उनकी हमको सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि भेड़ को दिखाने की ताकत होती है। तो साथियों मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब हम इतनी बड़ी मात्रा में आज रायपुर में हमारे आयोजन समिति के सदस्यों के माध्यम से आप सब इकट्ठा हुए हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब एक संकल्प लेंगे कि जब अगले जब हमारी जब कार्यक्रम होगी, विशाल कार्यक्रम होगी, जब हम अपनी सरकार को ये बात दिखाने के लायक जब हो जाएंगे तो सब के सब हमारे जो संख्या है, हमारी जो जनसंख्या है 45%, उसके अनुपात में हम लोगों को लाने का प्रयास करेंगे। आप सब मानते हैं? मेरा आप सबसे निवेदन है हमको इस जगह से संकल्प लेके जाना चाहिए, किसी पर हमारे से काम नहीं बनेगा, बल्कि हमको हर आदमी को 25 आदमी 50 आदमी उस दिन लाने की जरूरत है। बाबा साहब ने क्या कहा था, और डॉक्टर हमारे जो नाम लिए महापुरुष माननीय काशीराम जी ने, आपके सैलरी के 2% अगर समाज में अगर लगाते हैं तब कहीं जाकर के बाबा सिंह मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो हमको वो 2% कब लगाना है, किसके लिए लगाना है? ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में लगाना है जब आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है। तो साथ में बड़े कार्यक्रम के लिए बड़े खर्चे भी होते हैं, हम सबको उस खर्चे से नहीं डरना है, बल्कि हमको सिर्फ 10 आदमी लाना है, साइकिल चलाना है, बाइक चलाना है, कार से। उस दिन के लिए मुझे आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आप हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जिस दिन जरूरत पड़ गई तो समाज के लाखों आदमियों को एक मंच पर इकट्ठा करेंगे और ये ताकत को हम दिखाएंगे सरकार को कि नहीं, आप हमारी भीख नहीं दे रहे हैं, आप हमारी संख्या के आधार पर हमारी जो अधिकार है आप उसके लिए मांग कर रहे हैं, तो आप उसको देना पड़ेगा। मैं बहुत कम समय में माननीय थोड़ा सा अभी लेटेस्ट जो आदेश हुआ, हमारे मंडावी साहब ने मुझे फोन किया लास्ट समय में, भारती जी बोले एक ऑर्डर आया, वहां से हमारी बैठक चल रही थी, खत्म हो गए, और कौन रोहित यादव साहब संग भी बैठक कर रहे मंडावी साहब का, मेरे बोले मंत्रालय में तत्काल इसको कागज को लगाइए, मात्र आधा घंटे के अंदर में हमने 4 विभाग में तत्काल साइक्लो स्टाइल की इतने सारे कापियां बनाए, सेट बनाए और उसको हमने सबमिट कर दिया। उसको मैंने सर से निवेदन किया, बैठे हुए आपके सामने में कि मंडावी जी हमको लगातार बैठने की आवश्यकता है, सिर्फ 15 दिन महीने दिन में कार्यक्रम करने से नहीं,
बल्कि जो जहां जहां पे रहते हैं, अगर बिलासपुर जिले में हमारे अधिकारी कर्मचारियों का जो संगठन है, हमारे रायपुर में और बस्तर में संगठन है, तो हमको हर 15 दिन के अंदर में, हर हफ्ते में जब भी हमको प्लान बनता है, समय बनता है, उस दिन बैठ के रणनीति बनाने की आवश्यकता है। मैंने सर से बोला था निवेदन किया, तो मैंने अपने होटल पर बोला, और जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन हम लोग तत्काल हम शहर से तैयार रहेंगे। तो साथियों, मैं आज भी आप सबको बोल रहा हूँ कि अधिकारी कर्मचारियों का संगठन आपका है, समाज का संगठन हम लोगों का है। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सत्यनारायण समाज फतेह संगठन में बहुत बड़ा संगठन है, पूरे समाज के कोने कोने में फैला है। इसके अलावा भी बहुत सारे संगठन हैं, हम लोग सर्व समाज के लोगों से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो जिस दिन अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी, आप बताएंगे, उस दिन पूरी ताकत के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन कर देंगे और उस दिन सरकार को मानने के लिए बाध्य करेंगे। आज हमारे पास में कोई LIB का अधिकारी नहीं है, आज कोई पुलिस अधिकारी नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, उस दिन दौड़े दौड़े प्रशासनिक व्यवस्था के लिए दौड़ना पड़ेगा। उस दिन आपकी ताकत का पहचान की जाएगी। ये आज हमारी वैचारिक मंथन है, वैचारिक चिंतन बैठक है कि हमको आगे क्या करना है। तो निश्चित रूप से आज जब यहाँ से जाएंगे, एक रणनीति बना के जाएंगे, मैं समझता हूँ तब हमको सार्थकता उसकी साबित होगी। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आप सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला, मैं सबका प्रणाम करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भारती साहब, आपने कम समय में बहुत ही संक्षिप्त में बहुत बड़ी बात कह दी। निश्चित रूप से हमें इसी तरीके से यूनाइटेड होकर काम करना चाहिए। चलिए, मैं एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगा जो बैंक में ऑफिसर्स रहे और साथ ही साथ आज सतनामी समाज इतना बड़ा जो वृहद रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है, इतने अधिकारी कर्मचारी हैं, सबको यूनाइटेड करके काम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक आंदोलन छेड़े हैं अपने संस्था प्रगतिशील सतनामी समाज के द्वारा। RP भरतभैरी साहब, उसको आमंत्रित करने से पहले एक निवेदन, सर एक निवेदन कि जिस तरह सतनाम संदेश पत्रिका पूरे छत्तीसगढ़ में जाती है, उस पत्रिका में मैं देख पा रहा हूं कि अभी आप रेगुलर जो है विनोद कुमार खोसले साहब के लीगल पहलुओं को एक पेज देते हैं। तो मैं निवेदन चाहूंगा, बताओ उसको कॉलमिस्ट आप जगह दें, एक स्तंभकार के रूप में हर महीने उनका लेख आना चाहिए, क्योंकि इतने लोग तारीफ कर रहे हैं, इतने लोग पढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं लीगल तौर पे। और यही निवेदन मैं, ट्राइब के बहुत ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं, गोंडवाना स्वदेश पत्रिका ने तो अभी छापने से भी छाप भी नहीं रहे और हम निवेदन भी कर रहे हैं उनको। तो मैं निवेदन चाहूंगा, ट्राइब की भी जितनी पत्रिकाएं आती हैं, चाहे हमारे बुद्धिस्ट कल्चर की पत्रिकाएं आती हैं, लीगल पहलू पर जो लिख रहा है उसको आप जरूर जगह दें, क्योंकि वो साहित्य लोगों के पास जाता है, हजारों लाखों लोगों को घर बैठे भी बदल सकता है। और उसके प्रचार प्रसार के लिए आपने जिला प्रवक्ता भी मुझे चुना है मुंगेली से, तो निश्चित रूप से सतनाम संदेश लोगों, अधिकारी कर्मचारी तक जाना चाहिए। हम एक अलग से बैठक करके उसमें पत्रिकाओं को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक कार्यक्रम करेंगे और जिलों के भी लोगों को आप बुलाएंगे, ऐसा मैं निवेदन चाहता हूँ। ग्रेट वेलकम आदरणीय भरतभैरी साहब, प्रेसिडेंट प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज। वेलकम सर। धन्यवाद। समय की बाध्यता है तो संबोधन में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मंच पर आसीन समस्त आदरणीय प्रबुद्धजन, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाएं, सभी सम्माननीय बंधुगण, आप सभी को जय भीम। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हम एक संगोष्ठी का भी आयोजन किए हैं, जयंती भी मना रहे हैं। मैं आप सबकी इजाज़त से थोड़ा इससे हटकर मगर इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई बात कहना चाहूँगा। वो यह है कि विभिन्न जानकारियाँ हम सबके सामने आई, वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही। आरक्षण की लड़ाई अभी की नहीं है, शुरू से चलते आ रहे। अलग अलग विभाग में, शासकीय विभाग जो डायरेक्ट होते हैं और जो अंडरटेकिंग्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, सभी जगह आरक्षण की लड़ाई अपने अपने स्तर पे लोग लड़ते हैं। अमूमन अधिकांश मामलों में, कई सब लगभग सभी मामलों में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों के पक्ष में फैसला आता है, मगर गाड़ी वहीं अटकती है उसके परिपालन में, इम्प्लीमेंटेशन में। और उसके लिए फिर जद्दोजहद शुरू हो जाती है, फिर से कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, लड़ते रहते हैं। फिर कोई ना कोई ऐसा बेंच आता है सुप्रीम कोर्ट का बीच बीच में कि जो पहले आदेश पारित होता है उस पर कुछ न कुछ रद्द बदल किया जाता है, फिर अन्य तथ्य में चला जाता है।
तो ये निरंतर ये जारी रहता है। हमको इस बात की आवश्यकता है कि ये जो समस्या है, हमारे हक अधिकार में जो फैसला आता है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो हम कैसे क्या करें, क्या कदम उठाएं इम्प्लीमेंट हो। हमारे जनप्रतिनिधि का समर्थन मिलता है, कई बार जैसा कहा गया मंत्रियों का समर्थन मिलता है, बात कैबिनेट तक भी रखी जाती है, कभी कभार कई जगह होता है, मगर अंततः वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ के मामले में तो यही हो रहा है, बाकी जगह भी यही होती है। सवाल यह है कि हमको समस्या की जानकारी है, ज्ञान है, इस बारे में हम जागरूक भी हैं। मैं कहूँगा साथियों, इस बारे में हम में चैतन्यता की कमी है। चैतन्यता की कमी मतलब सतर्कता की कमी। हम एक मामला आगे बढ़ा के निश्चित रहते हैं या थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाते हैं कि इस पर आगे कार्रवाई होगी, इस उम्मीद में रहते हैं। इसी गफलत में क्या होता है कि जो हमारे सतर्कता की कमी रहती है, आप देखे होंगे कि सारे डिपार्टमेंट में लगभग सभी विभाग में हमारे अपने आरक्षित वर्ग के कर्मचारी अधिकारी रहते हैं। आरक्षित वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों को बीच में माफ करिएगा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम सब लोगों में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की कमी है। हम आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारी डिपार्टमेंट में भी रहते हुए एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते, बात नहीं करते हैं। इसकी नितांत कमी, नितांत तो नहीं कह सकता, काफी सुधार आया है उसमें, मगर अभी भी कमियां है, इसको थोड़ी चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं थोड़ा इसको एक और स्टेप में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इंटर सोशल रिलेशनशिप की ज्यादा आवश्यकता है। मैं भटपैरे हूँ, ये कोसले हैं, उइके जी हैं, ध्रुव जी हैं, सब अलग अलग हैं। हम इतने तादाद में विभागों में हैं, शासकीय नौकरियों में हैं, सामाजिक रूप से हमारा आपसी संबंध अभी भी जिस स्तर पे होना चाहिए, अपेक्षित स्तर पे, वो नहीं है। इस वजह से जो जानकारियां होती है, जो काम हो रहा है, हमारे अधिकार को कहाँ रोका जा रहा है, इस बारे में हम अनभिज्ञ होते हैं। जानकारी कुछ लोगों को हो भी जाती है कि इस पर रोड़ा अटकाया जा रहा है। अगर ये जागरूकता, ये चेतनता हम सब में हो या अधिकांश लोगों में हो, अगर संभव नहीं है सब में होना, तो उस रोड़े को हम वहीं पर खत्म कर सकते हैं या उसकी व्यवस्था हम कर सकते हैं। एक बात आई थी, आगे की इस जनरेशन के लिए नहीं है, हम सब नौकरी पे जो आगे उनके लिए नहीं। आपने कहा जो ग्रेडेशन लिस्ट बनती है या सीनियरिटी लिस्ट बनती है, आरक्षित वर्गों का क्रमांक जो है 51 से चालू होता है, 51, 52, 53, 54, 55, 1 से लेकर 50 तक तो वही रहते हैं। तो पदोन्नति में आरक्षण अगर नहीं लागू है तो पदोन्नति 1 से 50 तक वालों को मिलती है। 1 से 50 तक आने के लिए हमने क्या सोचा, हमने चिंतन किया। हम तो अभी चिंतन करके कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम नौकरी में आ गए, मगर जो हमारा फ्यूचर है, हमारे भविष्य, हमारे बच्चे हैं, वो 1 से 50 में आए, इसके लिए हम क्या जुगत कर रहे हैं, क्या व्यवस्था कर रहे हैं, इस बाबत क्या हम सोच रहे हैं। ये हमारी सामाजिक चिंतन होनी चाहिए। हम क्यों वो 1 से 50 में नहीं आ सकते, और आ रहे हैं। आपकी जानकारी में भी है, दोहराना चाहूँगा, आज सिविल सर्विसेज में टॉप पे आ रहे हैं हमारे बच्चे। टॉपर है कि नहीं बच्चे सिविल सर्विसेज में, किसी भी हो, स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, टॉप कर रहे हैं, तो बच्चे जा रहे हैं। हमको इसको और ज़्यादा गति देने की आवश्यकता है, मोमेंटम की आवश्यकता है। यहाँ पर उस 1 से 50 में हमको आना है, ये टारगेट हमको फिक्स करना है, ये फोकस हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम तो अपने अधिकारों के लिए लड़ के हमारे पक्ष में फैसला आ रहा है, उसको लागू कराने में ही व्यस्त है। तो हमारा जो चिंतन है, हमारा फोकस है, यहीं तक सीमित है, इसके आगे भी हमको करना है। मैं आप सब लोग से साथियों यही आह्वान करूंगा, आप अपने घरों में जाइए, अपने जो बच्चे हैं
समाज के जो बच्चे हैं उनको इस तरफ प्रेरित कीजिए, उनका ध्यान इस तरफ दीजिए, और उसके पहले आपका अपना फोकस उस तरफ होना चाहिए कि हमें वो 1 से 50 तक में आना है। अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं हुआ तब भी हमारे लोग प्रमोट हो, और जब हमारे लोग प्रमोट होंगे तो आपका जो हक अधिकार के बारे में जो फैसला आया है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अथॉरिटी हमारे अपने हो, तब कहीं रोड़ा आएगा आपको। इस दिशा में दूरगामी प्रयास हमको करने की जरूरत है, ये जागरूकता हमें अपने अंदर लाने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा साथियों, आज के कार्यक्रम से थोड़ा हटकर मैं बात करना चाहूँगा, जिसमें आपकी इजाज़त मैंने मांगी। इस दिशा में हमको सोचने की जरूरत है। एक बात और कहूँगा, समय कम है वरना बहुत सारी बातें मैं कहता। आज जितने भी सामाजिक संगठन है, मैं अपने संगठन की बात नहीं करता, जितने भी सामाजिक संगठन है साथियों, सामाजिक संगठन अधिकारी कर्मचारियों के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है, और सामाजिक संगठन 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ गया। आप सबको सामाजिक संगठनों के साथ होने की आवश्यकता है। ये लड़ाई केवल कर्मचारी अधिकारी संघ फेडरेशन या आप नहीं लड़ सकते, आपको सामाजिक लोगों की जरूरत है, सामाजिक संगठनों की जरूरत है। और मैं समझता हूं, बिल्कुल क्लियर कट मेरे मन में अवधारणा है कि अधिकारी कर्मचारी और समाज संगठन एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना वो कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबको आह्वान देता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जो जिस भी समाज के हो अपने अपने सामाजिक संगठनों के साथ जुड़िए और एक दूसरे को मजबूत बनाइए, ताकि हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें। समय की बाध्यता है साथियों, आप सब लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय सतनाम। बहुत